नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं नीतीश झा आप सभी का वापिस बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे बिहार एक नज़र में, बिहार का परिचय देख रहे थे, जिसमें हम लोग राजनीतिक परिचय देख लिए हैं, बिहार की ऐतिहासिक परिचय देख लिए हैं। आज हम बिहार की भौगोलिक परिचय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिहार की भौगोलिक परिचय को देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं हम बात करें तो बिहार में कुल वन की क्षेत्रफल कितनी है? तो बिहार में कुल 7,305.99 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, जो कि लगभग 7.76% है। यानी बिहार में वन का क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 7,305.99 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं यदि परसेंटेज पूछ दे तो हम क्या बताएंगे? आपका 7.76%। अब हम बात करते हैं बिहार में बंजर एवं अकृषि भूमि। ये क्या होती है? ऐसा भूमि जहाँ पे कृषि नहीं किया जाता हो, यानी जो कृषि करने योग्य नहीं हो, उस भूमि को हम बंजर एवं अकृषि भूमि कहते हैं। कितना है वो? तो लगभग 431.72 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है बिहार का, यानी 431.72 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है, क्षेत्र जो है बिहार का, वो क्या है? मतलब खेती करने लायक नहीं है। लगभग परसेंटेज में पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? 4.61% जो है आपका बिहार के कुल क्षेत्रफल का 4.61% वो कृषि योग्य नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं जो, चलिए 4.61% तो कृषि योग्य नहीं है, तो कृषि योग्य कौन कितना भूमि है? ठीक है, तो बिहार में कृषितर उपयोग वाली भूमि लगभग 1718.59 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1718.59 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है लगभग क्या है? उपजाऊ भूमि है, जहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसी का यदि हम परसेंटेज में पूछें तो क्या हो जाएगा? ये आपका 18.36%। कितना? 18.36% जो बिहार का भूमि है उस पे हम लोग कृषि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, अब हम बात यदि करें वहीं पे, इसको यदि भूमि क्षेत्र में बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 1366.15 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंटेज में पूछे तो 14.6। वहीं हम बात करें जल क्षेत्र की, तो जल क्षेत्र में कितना है? 352.44 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंटेज में पूछे तो 3.77%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कृषि ऊसर भूमि। कौन सा? कृषि ऊसर भूमि। वो कितना है? तो लगभग 44.41 वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार में जो है सो कृषि ऊसर भूमि कितना है? 44.41 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं यदि हम इसको परसेंटेज में बात करें तो कितना है? लगभग 0.47%। चलिए दोस्तों, हमने तो देख लिया, जो भूमि को देख लिया, जो कुल कितनी भूमि है, कितना भूमि जो कृषि करने योग्य है और कितना भूमि कृषि करने योग्य नहीं है। अब हम देख लेते हैं बिहार में कौन सा जिला कृषि में अग्रणी है और कौन सा पीछे है। तो चलिए दोस्तों एक नज़र मारें। तो बात यदि हम करें बिहार में चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपका है रोहतास, फिर औरंगाबाद एवं कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर क्या है? चावल उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी मीन्स ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होती है चावल की। वहीं हम बात करें गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन की बात करें तो वापस इसमें फिर रोहतास आ जाएगा, पूर्वी चंपारण एवं बक्सर। रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर किस में अग्रणी है आपका? तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में है। वहीं हम बात करें बिहार में मक्का,
जिसको हम मकई भी बोलते हैं, यानी बोलते होंगे ना देहात में मकई, यानी मकई का लावा। ठीक है, यदि हम बात करें मक्का उत्पादन में कौन सा अग्रणी जिले है, तो वह मक्का उत्पादन में आपका कटिहार, समस्तीपुर एवं खगड़िया जो है आपका अग्रणी जिला है। वो मक्का बिहार में देखा जाए तो आपको मिल जाएगा 20-25 रुपये kg। वही मक्का को यदि थोड़ा सा भूंज के, ठीक है, और उसी को यदि सिनेमा हॉल में बेचा जाता है तो कैसे बोलता पॉपकॉर्न, तो उसको कैसे बेचता है, एक पॉपकॉर्न आप लीजिएगा जो कि जिसका दाम 10 रुपये है गाँवों में, वो पॉपकॉर्न आपको मिलेगा 200 रुपये में। ठीक है दोस्तों, उसी मक्का की हम बात कर रहे हैं। इस मक्का में हमारा बिहार अग्रणी है। अग्रणी जिला कौन सा है हमारा दोस्तों, कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया, यहाँ पे सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। अब हम बात करें दलहन की, तो बिहार में जो है सो दलहन में कौन सा अग्रणी जिला है, आपका हो जाएगा पटना, हमारा राजधानी, औरंगाबाद और नालंदा। यदि हम बात करें दाल में, तो दाल में कौन अग्रणी जिला है आपका, नालंदा, औरंगाबाद और नालंदा। पटना, औरंगाबाद, नालंदा जिला क्या है, दाल में अग्रणी है। चले दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं। हम सबसे पहले देखें चावल में अग्रणी जिला कौन सा है हमारा, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। फिर हमारा गेहूं था, गेहूं में अग्रणी जिला कौन था, हमारा वापिस रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। फिर हम लोग आते हैं मक्का में कौन हमारा अग्रणी जिला था, तो हमारा था कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया। फिर हम आते हैं दलहन में हमारा कौन सा अग्रणी जिला है, तो हमारा है पटना, औरंगाबाद और नालंदा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, यानी कुल सिंचित यानी कितना लगभग, तो 57%, और बाकी का 53% क्या है, सिंचित क्षेत्र नहीं है। यानी यहाँ पे सिंचाई योग्य जो बोलेंगे ना क्षेत्रफल, तो हमारा 57% क्षेत्रफल पे ही हमारा क्या होता है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी का 53% क्षेत्रफल पे सिंचाई सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। इससे हम जान सकते हैं जो कि किसानों को कितना दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता होगा, कितना ऑब्वियसली है, अभी भी दिक्कतें हैं। यदि हम बात करें वहीं यदि हम बात करें आपका पटना से उधर का गंगा के उत्तरी भाग का बात करें, जो हाजीपुर का क्षेत्र है, हाजीपुर से लेकर यानी वैशाली की, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये क्षेत्र आपका बाढ़ से ग्रसित रहता है, यहाँ हमेशा पानी रहता है। तो वहीं यदि हम बात करें दक्षिण बिहार की, तो वहाँ पे क्या है, पानी ही नहीं है वहाँ पे। जैसे वही आपका हो गया औरंगाबाद, जहानाबाद, गया वाला क्षेत्र, इधर देखें तो इधर पानी की इधर कमी है। तो बिहार में ही देखने को मिल रहा है ना, यानी कहीं पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छा है तो कहीं पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यानी बात करें कितना, क्या कर रहे थे, कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो लगभग 57%। वहीं यदि हम बात करें कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग कितनी है, किस किस की, तो नलकूप और कुओं से लगभग 63% सिंचाई की जाती है। नलकूप और कुआं, आप जब खेती करते होंगे, खेत में जाते होंगे, आप क्या देखते होंगे, जो खेत में आरी काटा होता है, क्या होता है, मिट्टी को कुदाल से साइड में करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आरी बनाया जाता है, वही होता है नलकूप। नलकूप हो गया आपका जहाँ से नाला से, यानी पोखर तालाब बोलते हैं, उससे। कुआं हो गया आपका कुआं, ठीक है, वहाँ से जो बनता है आरी बना देता है, वहाँ से डायरेक्ट उसका पानी का बहाव होता है। लगभग कितना है आपका, तो 63%। वहीं यदि हम बात करें नहरों से, ठीक है, नहर टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, नहर से बात करें तो कितना है, लगभग 30%। वहीं यदि हम बात करें तालाब और अन्य संसाधन से, तो 7%। ठीक है, यानी बिहार में जो है आपका नलकूप और कुओं से 63%, आपका नहर से 30%, तो वही तालाब और अन्य संसाधनों से 7% सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु आपकी मानसूनी है। बिहार में आपका जो है सो मानसून कब प्रवेश करता है, एक समय तो होगा ना, तो बिहार में आपका मानसून जो है सो लगभग 9 से 10 जून को प्रतिवर्ष प्रवेश करता है। कब करता है,
तो ये आपका है 9 से 10 जून बिहार में मानसून प्रवेश करने का तिथि। वहीं हम बात करें बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 112 सेंटीमीटर। कितनी? 112 सेंटीमीटर। वहीं यदि मिलीमीटर में बोल दिया जाए तो लगभग 1000 से 1200 मिलीमीटर लगभग मान लीजिए, ठीक है, उतना क्या होती है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। वहीं यदि बात किया जाए जो कि आपका वर्षा का स्रोत क्या है बिहार में, तो बिहार में वर्षा का स्रोत है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि बंगाल की खाड़ी से चल के आती है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज है। तो वहीं बात किया जाए सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपका दोस्तों औरंगाबाद है। जहां किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वहीं औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, यानी गर्मी के दिनों में किस जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी आती है, यानी गर्मी देखने को मिलती है, तो कौन सा जिला है आपका दोस्त? आपका वो जिला है गया। कौन सा जिला है? गया। तो वहीं बात करें अब जो है नवंबर दिसंबर में आपको बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक ठंडी देखने को मिलेगी, ठंडी देखने को महसूस होगा, कौन सा जिला है? तो वापस गया। कौन सा? गया। यानी दोस्तों देख लीजिए गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी आपको लगेगा गया में, और वहीं यदि ठंडी आएगा तो सबसे ज़्यादा ठंडी भी आपको लगेगा गया में। यानी आपको याद रख लेना है गर्मी ठंडी गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों? बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितना? 3। कौन कौन सा है? तो पहला आपका है पश्चिमोत्तर का मैदान। कौन सा? पश्चिमोत्तर का मैदान। दूसरा कौन सा है? पूर्व का मैदानी क्षेत्र। तो वहीं तीसरा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम का मैदान। यानी बिहार में 3 जलवायु क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग और दक्षिण पश्चिम का मैदान। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं बिहार में सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। क्या है? सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला कौन सा जिला है? तो आपका ये भागलपुर। कौन सा? भागलपुर। ये कहाँ पे है? ये आपका झारखंड से सटता हुआ जिला है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के पास है ये जिला, ठीक है, भागलपुर। ये क्या है? सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला जिला। अब हम बात करें यदि वार्षिक वर्षापात, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है, तो लगभग 1013 मिलीमीटर। कितना? लगभग 1013 मिलीमीटर। यदि हम बात करें समुद्र तल से बिहार की दूरी कितनी है, तो लगभग 200 किलोमीटर। कितना है? लगभग 200 किलोमीटर बिहार की समुद्र तल से दूरी है। तो वहीं हम बात करें समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों औसत ऊंचाई है 53 मीटर। यदि हम बात करें फीट में तो कितना है? 173 फीट। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए जो बिहार का जो है तो समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है फीट में पूछे तो 173 फीट, वहीं मीटर में पूछे तो आपका 53 मीटर। चले दोस्तों अब हम देख लेते हैं बिहार का सड़क मार्ग। बिहार की कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो बिहार की कुल सड़कों की लंबाई आपका हो जाएगा 2,26,244.58 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2,26,244.58 किलोमीटर बिहार की कुल सड़कों की लंबाई है। वहीं यदि हम बात करें राष्ट्रीय उच्च पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ की बात हम करें तो कितना है आपका? 4,917.2 किलोमीटर। वहीं यदि हम बात करें राज्य उच्च पथ, राज्य उच्च पथ की बात करें तो कितना है? 4,006 किलोमीटर। वहीं हम बात करें जिला मुख्य जिला पथ,
मुख्य जिला पथ की बात करें कितना है 12,356.85 किलोमीटर। एवं हम ग्रामीण पथ की बात करें तो ग्रामीण पथ कितना है 1,29,473 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी बिहार में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है 2,26,244.58 किलोमीटर। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग वाला क्षेत्रफल कितना है आपका है 4,917.2 किलोमीटर। वहीं हम राज्य सड़क की बात करें तो कितना आपका 4,006 किलोमीटर। वहीं हम जिला सड़क की बात करें तो कितना है 12,356.85 किलोमीटर। वहीं हम ग्रामीण पथ की बात करें तो कितना आपका है 1,29,473 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा इतना ही रहा। अब हम लोग दूसरे वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में बिहार का विविध देखेंगे। बिहार का जो भी बचा हुआ है एक नज़र में हम लोग अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय बिहार।